जब दो आईपीएस की लड़ाई सोशल मीडिया तक आई, गाली के आरोपों पर भिड़ गए दो आईपीएस अधिकारी। डीजी फायर सेफ्टी के खिलाफ आईजी का ट्विटर वॉर। विकास वैभव का शोभा अहोतकर के खिलाफ मोर्चा। अफसरों को मुख्यमंत्री की ट्वीट वाली नसीहत। बिहार के दो आईपीएस की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ, और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। फायर सेफ्टी और होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने डीजी शोभा अहोतकर पर अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक दो ट्वीट किए, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिया है। आखिर दो आईपीएस की लड़ाई की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम विकास वैभव, 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी, तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर की पहचान। बिहार को इंस्पायर करने की मुहिम चलाते हैं। फिलहाल होमगार्ड और फायर सेफ्टी के आईजी हैं। विभागीय डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ विवादों में। हम बताएंगे कि विकास वैभव कैसे पुलिस अधिकारी हैं। विकास बिहार को लेकर क्या सोच रखते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं दो बड़े आईपीएस अधिकारी पर आखिर घमासान क्यों मचा है। दरअसल विकास वैभव ने होमगार्ड और अग्निशमन सेवा की महानिदेशक यानी डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। आईजी फायर सेफ्टी और होमगार्ड विकास वैभव का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। अपने डिपार्टमेंट की डीजी शोभा अहोतकर पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा और गाली देने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि डीजी के अभद्र भाषा से जुड़ी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। विकास वैभव ने अपनी नाराजगी दो ट्वीट कर जता चुके हैं। हालांकि अपने पहले के ट्वीट को उन्होंने कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया था। अपने पहले ट्वीट में विकास ने लिखा था, मुझे आईजी होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज का दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं। रिकॉर्डेड है, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। अपने विभागीय डीजी शोभा अहोतकर पर प्रताड़ित करने और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाते हुए विकास वैभव गुरुवार को 60 दिनों की लंबी छुट्टी पर चले गए थे। हालांकि उनके आवेदन को रिजेक्ट करते हुए डीजी फायर सेफ्टी शोभा अहोतकर ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने का शो कॉज जारी कर दिया। फायर सर्विसेज और होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने अपने ही विभाग के डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि वे उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करती हैं और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर अपने जो उद्गार थे उसको जाहिर किए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया था। देर शाम उन्होंने अपने लिए 60 दिनों की छुट्टी मांगी थी, लेकिन डीजी होमगार्ड और फायर सर्विसेज ने उनकी छुट्टी को अस्वीकृत कर दिया और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया था, इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। हालांकि शो कॉज का जवाब अब तक नहीं मिला है और देखना होगा इस पूरे मामले में आईजी विकास वैभव का जवाब जो है वो कब तक आता है। डीजी के साथ विवादों में आए आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने शुक्रवार को भी एक ट्वीट किया। छुट्टी रद्द किए जाने के बाद बिना नाम लिए डीजी शोभा अहोतकर को जवाब दिया। संस्कृत के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए विकास वैभव ने अपने ट्वीट में लिखा, कभी कभी सर्प भी मित्र बन सकता है, किंतु दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। शेष नाग पर शयन करने वाले हरि का भी दुर्योधन मित्र न बन सका। हालांकि शुक्रवार को किए ट्वीट के ठीक बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अफसरों को ट्वीट किए जाने को लेकर क्या कुछ नसीहत दी है, वो भी सुनना जरूरी है।
कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर के अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है। कोई मतलब है? विकास वैभव बिहार के सबसे चर्चित आईपीएस अफसरों में से एक हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से मुहिम चला रहे हैं। बिहार के उत्थान के लिए मंच से लोगों का आह्वान करते हैं। इसके साथ ही वे कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने विभाग के प्रभारी के खिलाफ भड़ास निकालकर विकास वैभव ने सिस्टम की पोल खोलने की कोशिश की है। अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे बिहार में पुलिस सेवा में विकास वैभव की छवि कैसी रही। जिन जिलों के वे पुलिस कप्तान रहे थे, वहां के लोग आईपीएस अफसर को लेकर क्या सोचते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दो आईपीएस के बीच हो रहे विवाद को समझ लीजिए। विकास वैभव ने शोभा अहोतकर पर गंभीर आरोप लगाए। डीजी शोभा अहोतकर पर गाली गलौज के आरोप लगाए। ट्विटर पर डीजी के खराब बर्ताव का जिक्र भी किया है। विवाद बढ़ते विकास वैभव ने ट्वीट डिलीट कर दिया और गाली गलौज से तंग आकर विकास वैभव ने छुट्टी की तलब की, आवेदन दिया। 60 दिनों की छुट्टी के लिए यह आवेदन दिया गया था और आवेदन विकास वैभव के ट्वीट के बाद विभाग ने नोटिस भेज दिया। विकास वैभव के आरोपों को विभाग ने सिरे से खारिज किया है और ट्वीट को विभाग ने अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता माना है। विकास वैभव से 24 घंटे के अंदर विभाग ने जवाब की तलब की है। विकास वैभव की छुट्टी की अनुशंसा करने से विभाग ने इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो आईपीएस की लड़ाई सोशल मीडिया पर क्यों आ गई है। बढ़ते आगे, सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सारण में जातीय तनाव और फिर इंटरनेट बंद करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराकर जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसी का नतीजा है कि वहां 2 युवकों की हत्या की गई और इसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, जिससे लोग काफी परेशान हैं। राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में केंद्रीय टीम भेजने की मांग की है। भाग है कि आज बिहार में मेरे जिला में पिछले 10 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है और वो इसलिए बंद की गई हैं कि वहां इस प्रकार का अपराध हुआ है, हत्या हुआ है और निर्मम बच्चों को मार दिया गया है जो एक जाति समाज से थे। वहां आपराधिक वारदात इतना बढ़ गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि सारण जिला में इंटरनेट को बंद किया गया है और जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन बच्चों की गई है एक जाति समुदाय से, यह आपराधिक तत्व आज बिहार में हावी हो गए हैं। और बिहार की जो स्थिति है, एक तरफ जातीय जनगणना करा करके बिहार को जाति में बांटने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ जातीय उन्माद पैदा करके इन बच्चों को मौत के घाट। कल भी राहुल नाम का वो बच्चा अस्पताल में मर गया। मैं आपसे मांग करता हूं, सदन से मांग करता हूं सभी सांसद कि बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना करा के जातीय उन्माद बिहार की सरकार पैदा कर रही है, गांव गांव में झगड़ा हो रहा है, मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार की स्थिति को देखते हुए से सेंट्रल टीम बिहार भेजी जाए, क्योंकि सारण में पहले भी इसी जिला में 150 लोग जहरीली शराब पी के मरे थे और आज इंटरनेट बंद करके ऐसे गरीब बच्चों की हत्या की गई है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल टीम जाने की मांग करूंगा। और सारण में इंटरनेट सेवा क्यों बंद है वो अब आप समझ लीजिए। सारण में 2 फरवरी को मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग की गई थी और इसके बाद भीड़ ने 3 युवकों की जमकर पिटाई की थी। मुखिया प्रतिनिधि और युवक अलग अलग जाति के हैं और इस मामले ने जातीय हिंसा का रूप ले लिया। मुबारकपुर गांव में पिटाई के आरोपी के घर आग लगा दी गई और गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। पुलिस की तैनाती के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। एकमा और मांझी प्रखंड में धारा 144 लागू की गई। अफवाह पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया
और इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी चर्चा राजीव प्रताप रूडी ने संसद में की है और साफ साफ कहा है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी को नसीहत दी है कि पार्टी बाबूलाल मरांडी को हटाकर किसी और को विधायक दल का नेता चुने। स्पीकर के इस बयान से सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी ने स्पीकर पर सवाल उठाए तो जेएमएम ने उसका सीधा सीधा बचाव किया है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। इस बार उनका वो बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने बीजेपी को बाबूलाल मरांडी को हटाकर किसी और एमएलए को पार्टी विधायक दल का नेता चुनने की नसीहत दी थी। स्पीकर के इस बयानबाजी से झारखंड के सियासी जगत में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और जेएमएम के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बीजेपी ने तो उन्हें हेमंत सरकार का नुमाइंदा तक कह डाला। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय स्पीकर साहब को भाजपा को सलाह देने का कोई अधिकार है क्या? आप अपनी पार्टी को सलाह दीजिए। हाँ, विधायकों को सलाह देते तो समझ में आता है, क्योंकि आप विधानसभा के कस्टोडियन हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कस्टोडियन नहीं है। क्या फैसला ये लेते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत सही सलाह दी है और जो लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं वो झारखंड का विकास नहीं चाहते। झारखंड विधानसभा में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, पर बीजेपी ने जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता बना दिया। लेकिन पेच ये है कि उनकी विधायकी को लेकर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला है। विपक्ष की नेता की कुर्सी खाली है तो सूचना आयुक्त से लेकर लोक आयुक्त का चयन अटका हुआ है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी यही तर्क दिया और कहा कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर सिर्फ आग्रह किया था और नियम 3 के तहत उनके पास इसका विशेषाधिकार भी है। राज्य के अंदर में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त के नियुक्ति की बात चली और नहीं हो पाया, तो एक चिट्ठी हम लोगों के पास आया था विधानसभा के स्टेटस के बारे में। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप जब तक स्पीकर न्यायाधिकरण में ये मामला निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए किसी एक माननीय सदस्य का नाम आप हमको भेजिए ताकि ये काम कर सकें। स्पीकर के ताजा बयान ने झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने उनकी भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं, पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विपक्ष के आरोपों को सरासर गलत करार दे रहे हैं। रांची से निरंजन के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड में विधायक दल के नेता पर क्या विवाद है वो समझिए। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया है। स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी को नेता विपक्ष का दर्जा नहीं दिया है। बाबूलाल मरांडी जेवीएम के टिकट पर चुने गए और बीजेपी में शामिल हो गए। बाबूलाल जेवीएम के टिकट पर जीते और बीजेपी में शामिल हुए थे। बाबूलाल की विधानसभा सदस्यता पर स्पीकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और फैसला आने तक नेता विपक्ष का दर्जा नहीं मिल सकता है और इसी को लेकर विवाद लगातार जारी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रांची से बताएं, जहां पुलिस के सामने माओवादियों के रीजनल कमांडर रहे दुर्योधन महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रांची पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे इस हार्डकोर नक्सली का नाम है दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह। ये वही दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह है जिसकी कभी बोकारो के झुमरा पहाड़ से लेकर गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ तक तूती बोलती थी। पुलिस पर हमला, लेवी वसूलना और बारूदी सुरंग विस्फोट करना बाएं हाथ का खेल था। इसी दुर्योधन महतो के इशारे पर बोकारो से लेकर गिरिडीह और हजारीबाग में नक्सलियों की गतिविधियां चलती थी, पर 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक
झारखंड पुलिस से दो हाथ करने वाले इस कुख्यात नक्सली ने भी आखिरकार हथियार डाल ही दिया। कहने से पुलिस मुख्यालय आने से पुलिस के जो पदाधिकारी गण हैं, इन लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। इसीलिए जो लोग भी अभी हथियार पकड़ के जंगल में हैं, वो लोग सबको यहाँ पुलिस मुख्यालय आकर के आपसे ऊपर कर देना चाहिए। 1992 में नक्सली संगठन में शामिल दुर्योधन महतो पर 104 केस चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बोकारो जिले में 58 केस शामिल हैं। इसके अलावा 7 जिलों में भी 46 केस दर्ज हैं। हजारीबाग के चुरचू में नक्सली दुर्योधन महतो ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर सीआरपीएफ की गाड़ी उड़ा दी थी, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए नक्सलियों के इस रीजनल कमांडर पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पिछले साल से अब तक नक्सली दुर्योधन महतो समेत 15 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। झारखंड पुलिस इस ऑपरेशन नई दिशा का पॉजिटिव इफेक्ट मान रही है। करीब 50 से ऊपर माओवादियों के द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। 31 माओवादी जो है मुठभेड़ के क्रम में मार गिराए गए। झारखंड पुलिस के चौतरफा वार से नक्सलियों की कमर टूटने लगी है। कई नक्सली हथियार डाल चुके हैं तो कई पकड़े गए हैं। अक्सर चलने वाली मुठभेड़ के दौरान भी नक्सलियों का सफाया हो रहा है। इससे झारखंड के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। लोकसभा में उठा सारण में जातीय तनाव का मामला। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, जातीय जनगणना कराकर बिहार में फैलाया जा रहा जातीय अनुमाद, केंद्रीय टीम भेजने की मांग। डीजे से विवाद के बाद आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट पर सीएम नीतीश नाराज, सही फोरम पर बात रखने की दी नसीहत। बीजेपी विधायक दल का नेता बदलने के स्पीकर के बयान पर झारखंड में सियासत गर्म। बीजेपी का पलटवार, जेएमएम ने किया बचाव, विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में दी सफाई। भागलपुर के कहरगांव में दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश, बैंक के गार्ड ने की हवाई फायरिंग, एक अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची के ऋणपास में सामने आया टेंडर घोटाला, सवालों की घेरे में परचेज सब कमेटी और ऋणपास डायरेक्टर, सालाना 30 लाख के नुकसान का अनुमान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। हेलमेट पर हमारी मुहिम से जुड़ते गए लोग, बढ़ती गई जागरूकता। इस पहल का अब आ गया अंतिम पल। हेलमेट लगाने की सजगता कितनी बढ़ी, बताएंगे राहगीर, जिम्मेवार। हेलमेट बहुत सेफ्टी चीज होती है, बहुत जरूरी है। हेलमेट लगा के चलना चाहिए। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। ये जो मुहिम चला रही है इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। 90 से 95% आदमी लोग हेलमेट लगाने लगे हैं। न्यूज़ 18 इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। अंतिम पड़ाव 11 फरवरी शाम 5 बजे, सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।